सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच टकराव अब जंग के द्वार पर पहुंच गया है, जिसकी वजह है यमन में यूएई समर्थक सेना और सऊदी समर्थक सरकार के बीच संघर्ष। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। अरब के ये दो ताकतवर चेहरे हैं जिन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए सबसे बड़ा आर्थिक आधार तैयार किया है, लेकिन ब्रदरहुड के सरपरस्त इन्हीं दो ताकतवर शख्सियतों के बीच अब दरार आ गई है और ये दरार खाई में भी तब्दील होने जा रही है। ये बख्तरबंद वाहन सऊदी अरब के हैं, जिसमें सवार सेना यमन की तरफ बढ़ रही है और इनके यमन कूच का कारण है यूएई समर्थक मिलिशिया, जो यमन के हद्रामौत में कब्जा करने पर अड़ गए। अब सवाल ये है कि मामला यमन का है तो फिर यूएई और सऊदी अरब के बीच टकराव क्यों बढ़ा? इस सवाल का जवाब है अरब रीजन का अर्थतंत्र चलाने वाला तेल। दरअसल हद्रामौत वो इलाका है जहां यमन के अधिकार क्षेत्र वाले तेल का सबसे बड़ा रिजर्व है। इस क्षेत्र पर पहले सऊदी अरब समर्थित सरकार का अधिकार था, लेकिन इस क्षेत्र में सऊदी समर्थित सरकार का पतन हो चुका है। इसीलिए क्षेत्र पर कब्जे के लिए यूएई समर्थक मिलिशिया आगे बढ़े, जिनसे संघर्ष के लिए सऊदी अरब ने भी अपनी सेना हद्रामौत भेज दी। हालांकि सऊदी अरब की इस कार्रवाई का कारण यमन की अराजकता पर नियंत्रण बताया जा रहा है, उग्र मिलिशिया को रोकने की कार्रवाई बताई जा रही है, लेकिन मकसद यूएई समर्थक मिलिशिया के ऑल रिजर्व की तरफ बढ़े कदमों के बाद लिए गए फैसले ने सऊदी की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिसका प्रमाण ये है कि 3 दिसंबर को यूएई समर्थक सेना ने यमन के दूसरे बड़े शहर सेयून पर कब्जा कर लिया था। इसी शहर के प्रेसिडेंशियल पैलेस में मिलिशिया दाखिल हो चुके थे, लेकिन सऊदी अरब ने तब कार्रवाई के आदेश नहीं दिए। लेकिन जैसे ही यमन के हद्रामौत प्रांत की तरफ मिलिशिया ने कदम बढ़ाया, वैसे ही सऊदी अरब ने सेना भेजने का फैसला ले लिया। और हैरान करने वाली बात यह है कि यूएई समर्थक सेना ने दक्षिण यमन पर पूरी तरह कब्जा भी कर लिया है, जहां नए देश के ऐलान की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। बावजूद इसके सऊदी अरब अब टकराव बढ़ाना चाहता है और ये टकराव बढ़ने की आशंका ज्यादा है।